अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास जमात शशम का जो हमने टॉपिक उठाया था ग्रामर का, इसमें निकरा की किस्में, यानी इसमें निकरा जिसको दूसरा नाम इसमें आम भी कहते हैं, इसकी किस्में। तो इसमें निकरा की हमने 10 किस्में पढ़ी थी हैं। इसमें ज़ात, इसमें सौत, इसमें सिफत, इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें मज़दर, इसमें हासिल मज़दर, इसमें फ़ाइल, इसमें माफ़ूल, इसमें हालियत और इसमें मुआवज़ा। आज जो हमें पढ़ना है, आज इसके हमने 5 किस्में पढ़ी थी। उसके बाद है इसमें हासिल मज़दर। इसमें हासिल मज़दर, ये नाम से ही पता चलता है वो इसम जो मज़दर से बना हो, जो कुछ हमें मज़दर से हासिल होता है, ठीक है, वो इसम जो मज़दर से बना हो और इसके मानों में मज़दर का असर पाया जाए, मज़दर का असर पाया जाए, ठीक है। इसमें हासिल मज़दर वो इसम जो मज़दर से बना हो, ये मज़दर से बना होता है, मज़दर है जिसमें किसी चीज़ का हुकाम का होना, करना, सहना पाया जाए, तो जो इससे हासिल होता है उसे हासिल मज़दर कहते हैं और इसके मानों में मज़दर का असर पाया जाता है। जैसे आपको इस तरह मिसाल से समझ आएगा, जगरना, जगरना खुद क्या है, जिसके पीछे मैंने कहा ना होगा, वो मज़दर है, जगरना मज़दर है, तो इससे हासिल मज़दर जो बनता है वो है झगड़ा, है कि नहीं। इसी तरह गरजना, गरजना से गरज, है कि नहीं। ये जो गरज झगड़ा ये हासिल मज़दर है, ये गरजना झगड़ना ये मज़दर है। इसी तरह एक और मिसाल, लिखना से लिखने वाला वगैरह, ठीक है, इसे कहते हैं हासिल मज़दर। यानी जो कुछ हमें मज़दर से हासिल होता है और या उसके मानों में मज़दर का असर पाया जाए, उस इसम को इसमें हासिल मज़दर कहते हैं। उसके बाद जो छठा किस्म है इसकी, वो है इसमें फ़ाइल। क्या है? इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल वो इसम है, ये भी मज़दर से बना हुआ है, होता है ये, और ये किसी काम करने वाले को जाहिर करता है। ये भी वो इसम है जो मज़दर से बना हो और किसी काम करने वाले को जाहिर करे। वो इसम है जो मज़दर से बना हो और किसी काम करने को वाले को जाहिर करे। जैसे इसमें भी आपको मिसाल के ज़रिए समझ आएगा, ये भी मज़दर से बना होता है, काम करने वाले को जाहिर करता है। जैसे खाना, खाना खुद क्या है? मज़दर, तो काम करने वाला उससे क्या बनेगा? खाने वाला, ठीक है, ये काम कर रहा है, खाने का काम। इसी तरह पढ़ना, पढ़ना से पढ़ने वाला। रोना, रोना से रोने वाला, रोने वाला। तो ये रोना, खाना, पढ़ना वगैरह है, ठीक है, तो ये मज़दर है। इनसे जो बनेगा, जिसमें कोई काम पाया जाए, काम करने वाले को जाहिर करे, उसे कहते हैं इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल, इसमें माफ़ूल है, इसमें फ़ाइल जो उसमें जो किसी काम करने को वाले को जाहिर करे और जो मज़दर से बना हो। जैसे खाना से खाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, रोना से रोने वाला। इसके बाद जो एक और किस्म है इसकी, वो है इसमें माफूल। क्या है? इसमें माफूल। वो इसम है जो इस शख्स या चीज को जाहिर करे
जिस पर काम किया गया हो, जिस पर फाइल जिसने काम किया, लेकिन मफूल जिस पर काम किया गया हो, ये वो जो इसी शख्स या चीज़ को जाहिर करता है जिस पर काम किया गया हो। जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, लेकिन पढ़ना मज़दर है, पढ़ने वाला फाइल है, लेकिन मफूल क्या है, पढ़ा हुआ, जिसको क्या पढ़ा गया है। आपको समझ आएगा इस तरह। पढ़ना खुद है क्या, मज़दर, इससे जो फाइल बनता है वो है पढ़ने वाला, और उससे जो मफूल बनेगा वो है पढ़ा हुआ। इसी तरह पिया हुआ, यानी पीना, पीने वाला, और पिया हुआ। रोना, रोने वाला या रोया हुआ। ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ना, पढ़ा हुआ, पिया हुआ, खाया हुआ, है ना, इन चीज़ों को इसको कहते हैं इसमें मफूल। क्या कहते हैं, इसमें मफूल। उसके बाद वो एक और किस्म जो है वो है इसमें हालिया। क्या है, इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसम है जो फाइल या मफूल की हालत को जाहिर करे। ये वो इसम है जो फाइल और मफूल की हालत को जाहिर करे। फाइल या मफूल की हालत को जाहिर करता है। मसलन दौड़ता हुआ, उसको दौड़ता हुआ पाया गया। ठीक है। मफूल की यानी फाइल की है क्या, हालत जाहिर करता है। चलता हुआ, यानी वो किस हाल में पाया गया। ठीक है। फाइल या मफूल को किस हाल में पाया गया, उस हाल को कहते हैं इसमें हालिया। खाता हुआ वगैरह, ये है इसमें हालिया, यानी फाइल या मफूल को किस हालत में पाया गया, उसकी हालत को जाहिर करता है। तो जिसमें इस हालत को जाहिर किया जाए उस इसम को इसमें हालिया कहते हैं। और जो लास्ट है वो है इसमें मुआवजा। क्या है, इसमें मुआवजा। वो इसम है जो किसी काम की उजरत या मुआवजा की हालत को जाहिर करे। जो किसी काम की, जब हम कहते हैं इसको मुआवजा दीजिए, यानी जब कोई काम करता है, कोई भी शख्स काम करता है, उसको अपनी काम का मुआवजा मिलता है या काम की उजरत मिलती है, तो उस मुआवजे और उजरत को क्या कहते हैं, इसमें मुआवजा। यानी अगर हम कहेंगे कपड़ा धोने वाला, तो कपड़ा धोने वाला जो होता है, फिर जब उसको पैसे मिलते हैं, उसको अपना मुआवजा मिलता है, उजरत मिलता है, तो उससे कहते हैं कपड़े धोने की धुलाई दीजिए, कपड़े धोने की धुलाई दीजिए। या कपड़ा सीता है, हम टेलर के पास जाते हैं, है ना, दर्जी के पास जाते हैं, तो इसको जो मुआवजा हम पैसे देते हैं उसको कहते हैं सिलाई। क्या कहते हैं, सिलाई। को बाल काटने को उसको, या कोई कटाई करता है तो काटता है कुछ, हम कहते हैं उसको कटाई दीजिए। ठीक है। कोई कुछ रंग साज होता है, रंग का काम करता है, चाहे कपड़ों को रंग देता है, या घर में कोई होता है तो इसे कहते हैं इसकी रंगाई दीजिए। तो इन चीज़ों को कहते हैं धुलाई, सिलाई, कटाई, रंगाई। ये किसी काम की उजरत है, यानी यहाँ पे कपड़े धोने की, यहाँ पे कपड़े सीने की, यहाँ पे कुछ चीज़ काटने की, यहाँ पे किसी चीज़ पे रंग लगाने की, उस चीज़ को जो उजरत दी जाती है उसे इसमें मुआवजा कहते हैं। तो ये था आपके T1 में इसमें इशारा और इसमें निकरा की किस्में। तो ये हमने पढ़ा। तो इसके अलावा जो आपको पता ही है कि वो जो वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस साबिक़ लाहिक़ और वो मुहावरात वो वगैरह हर किसी में होते हैं T1 T2 में। तो इसमें से आप वो वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस वो आप ज़बानी
खुद ही लर्न करोगे। तो ये आपका T1 का सिलेबस था, किसका, ग्रामर का। बाकी शुक्रिया।